हेलो क्लास 10th। अब हम एक दूसरे प्रकार का जो रक्षण है या संक्षारण से बचाव का तरीका है उसके बारे में बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं बलिदानी रक्षण या धातु लेपन। अब धातु लेपन को समझने से पहले आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। तो पीछे जब हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, जब हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, तो विस्थापन अभिक्रिया में हमने एक विभिन्न धातुओं की श्रेणी बनाई थी जो कि कहलाई थी सक्रियता श्रेणी, जिसमें धातुओं को उनकी सक्रियता के हमने घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। यानी जो सबसे कम सक्रिय धातु है वो सबसे नीचे, जो सबसे अधिक सक्रिय धातु है वो सबसे ऊपर। अब आप उस सारणी को एक बार दोबारा गौर करना, उसमें विभिन्न धातुओं की स्थिति अलग अलग है। अब उस सक्रियता श्रेणी में ये ध्यान रखना, जो धातु ऊपर है उसकी सक्रियता ज्यादा है, जो धातु नीचे है उसकी सक्रियता कम है। जैसे पोटेशियम है, सबसे ऊपर है तो पोटेशियम की सक्रियता सबसे ज्यादा है। ऐसे ही प्लेटिनम सबसे नीचे है तो प्लेटिनम की सक्रियता सबसे कम है। तो होता क्या है कि जो धातु जितनी ज्यादा सक्रिय है उसमें संक्षारण की दर उतनी अधिक होती है। जैसे अगर हम कंपेयर करें जिंक और आयरन में, तो जिंक क्योंकि ऊपर है तो जिंक की सक्रियता ज्यादा है, इसलिए इसमें संक्षारण भी तीव्र गति से होगा। लोहे की सक्रियता कम है तो लोहे में संक्षारण की दर थोड़ी कम होगी। तो क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं, बलिदानी रक्षण में हम इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, यानी सक्रियता श्रेणी का प्रयोग करेंगे। तो सीधे सीधे आपको एक चीज समझनी है कि जिस धातु की सक्रियता ज्यादा है उसमें संक्षारण की दर ज्यादा होगी, जिसकी सक्रियता कम है उसमें संक्षारण की दर कम होगी। यानी इन दोनों में जल्दी कौन संक्षारित होगी? जिंक। जिंक पहले संक्षारित होगा, लोहा उसके बाद में, क्योंकि जिंक की सक्रियता ज्यादा है। अब जब हम बलिदानी रक्षण की बात करते हैं, बलिदानी रक्षण में क्या करते हैं कि माना हमको इस लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाना है। बचाने के बहुत सारे तरीके बताए, पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, यानी किसी अधातु का लेप लगा दे। संक्षारण से बचाव के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या? एक तो आप पानी को धातु के संपर्क में न आने दो। पहला तरीका क्या है कि पानी को धातु के संपर्क में नहीं आने देना है, क्योंकि पानी जब तक धातु के संपर्क में नहीं आएगा तब तक संक्षारण नहीं होगा। तो पानी को इस धातु के संपर्क में आने से कैसे रोक सकते हैं? पहला तरीका हमने बताया था कि इसके चारों ओर एक आवरण बना दें। अब वो आवरण पेंट का भी हो सकता है, वो आवरण ग्रीस का भी हो सकता है, ताकि पानी इसके संपर्क में ना आ पाए। दूसरी प्रकार में हम आवरण नहीं बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि जिस धातु को संक्षारित होने से बचाना है, माना लोहे को संक्षारित होने से बचाना है, तो इस लोहे के चारों ओर एक अधिक सक्रिय धातु की लेयर लगा देते हैं। यानी इस लोहे को हमने संक्षारित होने से बचाना है तो इसके चारों ओर हमने एक लेप लगा दिया, और किसका लेप लगाया? उससे अधिक सक्रिय धातु का। जैसे अभी हमने बात की, लोहे से अधिक सक्रिय धातु क्या है? जिंक। तो हमने इस लोहे के चारों ओर किसकी परत लगा दी? जिंक की परत। अब आप गौर कीजिए, लोहे की सक्रियता कम है, जिंक की सक्रियता ज्यादा है, तो इस लोहे में संक्षारण पहले नहीं होगा। पहले किस में संक्षारण होगा? जिंक में, क्योंकि जिंक की सक्रियता ज्यादा है। तो जिंक संक्षारित होगा, लोहा आपका बच जाएगा। तो लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए हम उसमें उसके चारों ओर एक जिंक की परत लगा देते हैं, और इस जिंक धातु द्वारा लोहे को बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया जाता है, इसलिए इसको बलिदानी रक्षण कहते हैं। जैसे राजा महाराजा है ना, तो राजा महाराजा को यदि कभी युद्ध में बचाना है तो सबसे पहले सैनिक मारे जाते हैं, सबसे आगे सैनिक लड़ने जाते हैं। तो किसी ने किसी को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया। यहां इस लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए इस जिंक धातु ने अपना बलिदान कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं बलिदानी रक्षण। क्योंकि बलिदान कौन कर रहा है? जिंक कर रहा है। जिंक का दूसरा नाम होता है यशद। जिंक को कहा जाता है यशद, इसीलिए इस विधि को हम कहते हैं यशद लेपन। यशद लेपन, आप बुक में देखना, आपको ये टॉपिक दिखेगा, यशद लेपन, अर्थात जिंक का लेपन। जिंक की लेप लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? ताकि लोहा संक्षारित ना हो। पहले कौन संक्षारित हो जाएगा? जिंक संक्षारित हो जाएगा, तो लोहा आपका बच जाएगा। तो यशद लेपन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है जिस्तीकरण। जिस्तीकरण,
ठीक, यसद लेपन कहो, जिस्तीकरण कहो, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, या इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण, आप ये टॉपिक देखना, गैल्वेनीकरण भी इसी को कहा जाता है। 3 नाम है, यसद लेपन, जिस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण क्या है, यानी बलिदानी रक्षण क्या है कि किसी धातु को बचाने के लिए, संक्षारित होने से बचाने के लिए उस धातु के ऊपर हम उससे भी अधिक सक्रिय धातु का एक लेप लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है संक्षारित पहले कौन होगा, जिसकी सक्रियता ज्यादा है। तो लोहे के चारों ओर हमने उससे ज्यादा सक्रिय धातु की परत बना दी। अब पहले अधिक सक्रिय धातु संक्षारित होगी। अधिक सक्रिय धातु कौन है, जिंक। तो जिंक पहले संक्षारित होता है और लोहा संक्षारित होने से बच जाता है। तो ये है आपका धातु लेपन। अब ये जरूरी नहीं है कि कहीं पर जिंक की परत लगाई हो, कहीं पर आप एसएन यानी जिसको हम कहते हैं टिन, इसकी भी परत लगाई जाती है, टिन की परत लगाना, या हम निकिल अथवा निकिल की परत लगा सकते हैं, निकिल की परत लगा दें, या हम दूसरा पदार्थ क्रोमियम की परत लगा दें। तो ये सब आपके बलिदानी रक्षण के अंदर आते हैं। यहां मैंने एक उदाहरण जिंक का दिया, ऐसे अन्य जो सक्रिय धातुएं हैं उन सक्रिय धातुओं का भी लेप लगाया जाता है। जैसे जो भूमिगत पानी की लाइनें हैं, पानी के पाइप हैं, बहुत लंबे लंबे पाइप होते हैं, लोहे के पाइप हैं। अब इसमें जिंक की परत लगाना संभव नहीं है, जिंक महंगा आता है, तो पूरी पाइप में जिंक की परत नहीं लगाते हैं। तो क्या किया जाता है, इसमें जगह जगह पर मैग्नीशियम के टुकड़े जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम की सक्रियता ज्यादा है। तो पहले कौन संक्षारित होगा, मैग्नीशियम। पहले मैग्नीशियम आपका संक्षारित होगा, उसके बाद लोहा संक्षारित होगा। तो क्या होता है कि लोहे के पाइप में जगह जगह पर मैग्नीशियम के टुकड़े वेल्ड कर दिए जाते हैं, यानी वेल्डिंग कर दी जाती है, ताकि मैग्नीशियम पहले संक्षारित हो जाए और लोहे का जो पाइप है वो आपका बच जाए। तो इस प्रकार के रक्षण को कहा जाता है बलिदानी रक्षण, जिसमें कोई धातु दूसरी धातु को बचाने के लिए अपना बलिदान कर देती है। और तीसरे प्रकार का जो रक्षण है वो होता है मिश्र धातु बनाकर। तीसरा प्रकार का, यदि हम किसी धातु को मिश्र धातु में परिवर्तित कर दें तो वो, क्योंकि मिश्र धातुएं संक्षारण मुक्त होती है, मिश्र धातुओं पर संक्षारण नहीं होता है, यानी हम कह सकते हैं मिश्र धातु का निर्माण। जैसे पीतल है, यदि हम पीतल में कभी संक्षारण नहीं होता। पीतल किससे बना होता है, कॉपर और जिंक से। यदि कॉपर और जिंक को मिलाया जाए तो आपकी कौन सी मिश्र धातु बनती है, पीतल। तो पीतल में संक्षारण नहीं होता। ये हमेशा याद रखना कि मिश्र धातुएं संक्षारण मुक्त होती है, यानी मिश्र धातुओं में संक्षारण नहीं होता है। तो किसी धातु को अगर हमने बचाना है तो हम उस धातु की मिश्र धातु भी बना सकते हैं। जैसे हम 24 कैरेट, आपने पढ़ा होगा कि सोने की जो शुद्धता होती है वो कैरेट में मापी जाती है, 24 कैरेट, 23 कैरेट। तो 23 कैरेट सोना क्या होता है, ये 23 कैरेट सोना जो है, इसमें 23 भाग क्या होगा, सोना। इसमें जो 23 पार्ट आपका सोना होगा, और कितना भाग बचा, 1 भाग। तो 1 भाग आपका होगा क्या, या तो चांदी होता है या कॉपर होता है, दोनों में से कोई एक चीज। ठीक है ना, यानी ये अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है, क्योंकि ये तो 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, इसमें 24 का 24 भाग क्या होता है, सोना। लेकिन ये मुलायम होता है, इसलिए इसके आभूषण कम बनाए जाते हैं। 23 कैरेट सोने का मतलब क्या है कि 23 भाग उसमें गोल्ड होगा, 1 भाग उसमें या तो सिल्वर होगा या उसमें क्या मिलाया गया होगा, कॉपर। तो जब मिश्र धातु बनाते हैं तो मिश्र धातु में भी संक्षारण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो हमने आज बात करी कि संक्षारण क्या होता है, ठीक, और संक्षारण की दर में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, संक्षारण से कैसे बचाव किया जाता है, जंग क्या होता है, जंग का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।